विलेज हो या सिटी, इकोनॉमिक्स बनेगी सबके लिए जी। हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुधीर सर और आप देख रहे हैं नवाबी स्टडीज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 5 मिनट्स इकोनॉमिक्स में। और आज का हमारा टॉपिक है नेचर, स्कोप एंड लिमिटेशन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। ओके। अगर आप लोगों ने डेफिनेशन वाला पार्ट नहीं देखा है तो जाके प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं, वहां पे आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। ओ भाई साहब, एक ये क्या लगा दिया? कुछ तो मिला है। अरे ये, अरे कंटेंट राइटर कर दी ना मिस्टेक। ये इसको ना यहाँ पे लगाना था। ये ये सुधीर सर के सर पे लगाना था, है क्या? सुधीर सर के सर पे लगाना था, हाँ यहाँ पे। सर सर ही तो सर क्वेश्चन पूछ, आराम से आराम से। सर क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं कि भैया ये कितना मिस्टेक करेगा। नेचर एंड स्कोप पता है किसी को? तो ये लड़का खड़ा होके बोलता है, ये बोल रहा है कि यस सर मैं बताऊंगा। इसका नाम क्या है? नाम अरिंदम। यस, इंटेलिजेंट बॉय। ये कह रहा सर, क्या मुझे नेचर एंड स्कोप और लिमिटेशन सब कुछ पता है मुझे, ठीक है। इसको सब पता है। कैसे पता है? क्योंकि मैंने इसे ऑलरेडी क्लास में बता रखा है। अगर आप लोग को नहीं पता है, ठीक है, मैं बता रहा हूँ, लेकिन पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। अगर पूरे वीडियो नहीं देखोगे, स्किप करके चले जाओगे, तो सब कुछ क्या करोगे? मिस करोगे, ठीक है। तो चलिए, बातें बहुत हो गई, अब फोकस करिए आप पढ़ाई पे। जो यहाँ पे जो एक स्लाइड लिखी है ना, इसको आप रीड कर सकते हो। ये अरिंदम ने बताया है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स डील्स विद द पार्ट ऑफ द इकोनॉमी, प्राइस इकोनॉमी, बिहेवियर अप्रोच, इक्विलिब्रियम एनालिसिस, यूज ऑफ द मार्जिनल प्रिंसिपल। अभी हम इसको समझाते हैं, ये सब चीजें क्या होती हैं। ओके अच्छा, तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग बढ़ते हैं। ये रही हमारी। तो हम बात करेंगे नेचर के बारे में। किसके बारे में? नेचर। अरे ये भाई साहब, भाई पिछला वाला दो, आगे वाला कहाँ से आ गया? नेचर पढ़े नहीं, इसको पहले से आ गया तुम, हाँ? ये रहा। तो अब हम बात कर रहे हैं बच्चा, माइक्रो इकोनॉमिक्स के नेचर के बारे में। सर नेचर क्या होता है? नेचर मतलब कि अब हम फोकस किस पे करने वाले हैं, ठीक है। कि मेन जो चीजें हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में, हम उसके अंदर क्या क्या पढ़ेंगे, ठीक है। क्या क्या पढ़ेंगे? अब जब मैंने डेफिनेशन पढ़ाई थी, तब भी मैंने ये बोला था कि माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करता है, एक इंडिविजुअल फर्म की भी स्टडी करता है, एक इंडिविजुअल कस्टमर की स्टडी करता है, और एक इंडिविजुअल इंडस्ट्री की स्टडी करता है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले यहीं पे लिखा है ना, पहला ही पॉइंट क्या लिख रखा है कि स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स। कि जो इकोनॉमिक्स, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, ये एक इकोनॉमिक्स का ही ब्रांच होता है जो कि एक इंडिविजुअल के बारे में स्टडी करता है, ठीक है। स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स है, मतलब माइक्रो इकोनॉमिक स्टडीज इंडिविजुअल कंज्यूमर्स, फर्म्स एंड स्मॉल ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक, स्मॉल इकोनॉमिक्स, सॉरी, स्मॉल इकोनॉमिक्स के बारे में स्टडी करता है। कौन स्टडी कर रहा है बच्चा? माइक्रो इकोनॉमिक्स, ओके। सेकंड है क्या? फोकस ऑन प्राइस थ्योरी। ये फोकस किस पे करता है? प्राइस थ्योरी फोकस करता है। इट एक्सप्लेन हाउ प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर डिटरमाइंड। ये हमें ये बता, जब हमने पढ़ा था तब हमने ये भी बताया था, एक पर्टिकुलर कस्टमर पर प्राइस के बढ़ने से और प्राइस के घटने से उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। या फिर हो सकता है कस्टमर की इनकम बढ़ जाए, हो सकता है कस्टमर की इनकम कम हो जाए, तब भी उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो एक कस्टमर के बारे में, एक इंडिविजुअल कस्टमर के बारे में हम यहाँ पे स्टडी करते हैं, ओके बच्चा। नेक्स्ट हमारा क्या है? पार्शियल एनालिसिस। मतलब ये होल इकोनॉमी को स्टडी नहीं करता, ये सिर्फ इकोनॉमी का एक छोटा सा हिस्सा लेता और उसके बारे में स्टडी करता, ठीक है। हम अगर मानकर चलो, आप बोल तो सर आप ये बताइए कि आप होल इकोनॉमी की स्टडी क्यों नहीं कर रहे हो? तो मैं कहूंगा बच्चा, इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन ही हमें ये बताती है, माइक्रो इकोनॉमिक्स डेफिनेशन हमें ये बताती है कि आप एक इंडिविजुअल लेवल पे स्टडी करोगे। अगर आप होल इकोनॉमी की स्टडी करोगे तो वहां पे माइक्रो ना करके वहां पे माइक्रो इकोनॉमिक्स आ जाएगा। तो ये पार्शियल एनालिसिस करता है किसका? एक होल इकोनॉमी का छोटा सा हिस्से को स्टडी कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे लिखा ना, इट स्टडीज अ सिंगल पार्ट ऑफ द इकोनॉमी
सेपरेटली लिस्टेड ऑफ द होल इकोनॉमी का छोटे से हिस्से को ये क्या करता है बच्चा, स्टडी करता है। ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या करा, ये माइक्रो लेवल अप्रोच है। माइक्रो लेवल मतलब डेफिनेशन में था, जो माइक्रो है वो किससे निकला है, ग्रीक वर्ड है माइक्रोस से। माइक्रोस का मतलब क्या होता है, स्मॉल लेवल। तो अगर स्मॉल लेवल है तो छोटे लेवल पे स्टडी करेगा, तो ये बता रहे हैं यहाँ पे। एनालिसिस इज डन एट द लेवल ऑफ हाउस होल्ड फर्म्स एंड इंडस्ट्री, छोटे लेवल पे बात करता है। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट क्या है, इफिशियंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि जो एलोकेशन मतलब जो रिसोर्सेज उसके पास जो अवेलेबल है, जो मिल रहे हैं ना, उसका एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन करना, ताकि मैक्सिमम क्या कर सके, उसका यूटिलाइज करके अपना सेटिस्फेक्शन को पूरा कर सकें। ठीक है। आप जितने भी यूटिलाइजेशन है, मतलब सॉरी, जितने भी रिसोर्सेस हैं, उनका आप बेटर यूटिलाइजेशन कैसे करोगे एक इंडिविजुअल लेवल पे, तो इसके बारे में भी हमें कौन बता रहा है, माइक्रो इकोनॉमिक्स बताता है। उसके बाद सिक्स पॉइंट क्या है, अजप्शन ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, कि अजप्शन मान के चलता है कि मार्केट में क्या है, फुल एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। ये अजम्पशन है। ठीक, अजम्पशन अभी बहुत सारे अजम्पशन होते हैं जो कि हम नेक्स्ट पार्ट में कवर भी करेंगे कि कौन कौन से अजम्पशन है जो कि मान के चलता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है। नेक्स्ट है सेवन पॉइंट स्टैटिक एनालिसिस। ठीक, स्टैटिक एनालिसिस कैसे, इट जनरली स्टडीज इकोनॉमिक सिचुएशंस एट ए स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, ये एक स्पेसिफिक पॉइंट की स्टडी करता है। ठीक है, स्पेसिफिक पॉइंट होगा तभी वो स्टडी करता है, किसी और की स्टडी नहीं करता है। ओके, आई थिंक समझ आ गए होंगे। पहला क्या था, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट, फोकस ऑन प्राइस थ्योरी। थर्ड है पार्शियल एनालिसिस। फोर्थ है माइक्रो लेवल अप्रोच। फिफ्थ है एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। सिक्स्थ है एजम्पशन ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। सेवन है स्टैटिक एनालिसिस। ठीक है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, ये स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक, ये स्लाइड मुझे लगा थोड़ा सा विजुअल कम है, तो हम इसकी एक नेक्स्ट स्लाइड हम पढ़ लेते हैं। लिमिटेशन आ गया, चलो पहले लिमिटेशन को आ जाता हूँ, उसके बाद हम स्कोप पढ़ लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या पढ़ लेंगे बच्चा, स्कोप। ठीक है, वो अभी नेक्स्ट स्लाइड मिल जाएगा। ठीक, लिमिटेशन क्या होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स की। अगर आपसे पूछा जाए सर लिमिटेशन का मतलब क्या होता है, तो आप कहोगे सर लिमिटेशन मतलब होता है कि किसी चीज को लिमिट कर देना, कि आप एक सीमा रेखा खींच देते हो और उसके बाद आप नहीं बढ़ सकते हो। ठीक है, क्या जैसे लक्ष्मण रेखा नहीं होती, लक्ष्मण रेखा है राम ने खींच दी थी कि उसके बाहर सीता नहीं आ सकती, तो सेम टू सेम क्या है, कि एक रेखा बनाती, एक लिमिटेशन बनाती है कि आप उससे ज्यादा उस चीज को कवर नहीं कर सकते हो। तो यही माइक्रो इकोनॉमिक्स की भी लिमिटेशन है, कि भाई वो सिर्फ एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ तक ही वो क्या करेगा, स्टडी करेगा, उसके बाद वो किसी और चीज को स्टडी नहीं करेगा। ओके बच्चा, तो ही लिमिटेशन है। फर्स्ट लिमिटेशन क्या बोला, फोकस ऑन इंडिविजुअल यूनिट्स ओनली। ठीक है, नेचर में भी यही था कि सिर्फ एक इंडिविजुअल पर्सन पे फोकस करता है, कि होल इकोनॉमी की स्टडी नहीं करता है। ठीक है, तो लिमिटेशन है, इसको लिमिटेशन भी कह सकते हो, क्योंकि भाई एक ही यूनिट क्या है, सिंगल यूनिट की स्टडी कर रहा है। तो यहाँ पे लिखा ना, माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल कंज्यूमर फर्म्स एंड मार्केट्स, इट डज नॉट कंसिडर द इकोनॉमी एज होल, कि भाई पूरे इकोनॉमी की स्टडी नहीं करता है। क्या बच्चा, पूरी इकोनॉमी की स्टडी ये नहीं करता। अच्छा सर पूरी इकोनॉमी की स्टडी करना है तो इकोनॉमिक्स अभी हम कवर कर लेंगे। ओके, एग्जाम्पल है, इट एक्सप्लेन demand for a product like tea, but not the overall demand for tea in the entire economy. ठीक? ये सिर्फ और सिर्फ एक ही मार्केट की बात कर रहा है, आपको इंटायर इकोनॉमी की बात ये नहीं करता है। सेकंड क्या है, अज्यूम सेटेरस पैरिबस। ठीक है, भाई ये मान के चलता, सेटेरस पैरिबस का मतलब होता है कि सारी चीजें क्या होंगी, कांस्टेंट होंगी। ठीक है, आप जब डिमांड और प्राइस पढ़ोगे, वहां पे डिमांड एंड सप्लाई वाला चैप्टर पढ़ोगे, तो वहां पे क्या होता है कि सारी चीजों को आप क्या करते हो, फिक्स कर देते हो। ठीक है, तो सेटेरस पैरिबस क्या होता है, सारी चीजों को कांस्टेंट करना, सारी चीजें कांस्टेंट रहती है, सिर्फ वहां पे प्राइस का ऊपर नीचे होता रहता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं सेटेरस पैरिबस, मतलब ऑल ओवर थिंग्स, एवरीथिंग काउंट्स, अरे सारी चीजें क्या रहेंगी बच्चों, कांस्टेंट रहेंगे। ओके, इट अज्यूम अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट, बट इस रियल लाइफ या मैनी फैक्टर चेंज साइमल्टेनियसली, तो ये मान के चलता है
कि सिर्फ और सिर्फ एक ही फैक्टर्स क्या होता है, कस्टमर को इफेक्ट करता है, ठीक है, और बाकी चीजें क्या होंगी, फिक्स रहेंगी। लेकिन रियल लाइफ में देखोगे तो कस्टमर को सारी चीजें क्या करती है बेटा, अफेक्ट करती है, ठीक। उसका चाहे प्राइस हो, उसकी चाहे इनकम हो, या फिर उसका रेशनल माइंड हो, तो हर एक कस्टमर को क्या होता है, बहुत सारी चीजें अफेक्ट करती है। लेकिन ये मान के क्या करता है, ये मान के चलता है कि नहीं सिर्फ एक ही चीज क्या होगी कस्टमर को अफेक्ट करेगी, ठीक है। तो ये बोला है इट स्टडीज द इफेक्ट ऑफ प्राइस ऑन डिमांड फॉर पेट्रोल, इग्नोरिंग द चेंज इन इनकम, टेस्ट एंड फीचर, ठीक। बोला जैसे पेट्रोल का क्या होगा, महंगा हो गया, तो क्या करें, सिर्फ पेट्रोल ही कस्टमर को अफेक्ट करेगा। लेकिन वो जो है ना डिमांड को भी भूल जा रहा है उस टाइम पे कि इसकी डिमांड है या नहीं है, इसकी इनकम उस चीज को क्या कर सकती है, परचेस कर सकती है नहीं कर सकती है, उसका टेस्ट क्या है, तो सब कुछ यहाँ पे इग्नोर कर देता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है, रियलाइज ऑन अनरियलिस्टिक अजम्पशन। भाई ये सारी जो भी अजम्पशन बना चलता है सबके सब अजम्पशन क्या होती है, अनरियलिस्टिक अजम्पशन होती है, ठीक, कोई भी रियल अजम्पशन नहीं होती है, ठीक है। अज्यूम करके चलता है सारी अनरियलिस्टिक अजम्पशन। पहला, इट बेस्ड ऑन अजम्पशन लाइक अ रेशनल बिहेवियर, परफेक्ट इंफॉर्मेशन एंड होमो इकोनॉमिक्स विच मे नॉट होल्ड ट्रू इन रियल लाइफ। कि भाई कस्टमर क्या होता है, रेशनल होता है, ठीक है, रेशनल बिहेवियर करेगा, इंफॉर्मेशन उसके पास सारी होगी, ठीक है। अब जाहिर सी बात, अगर मार्केट जाते हो तो कस्टमर के पास सारी इंफॉर्मेशन नहीं होती मार्केट में उस टाइम पे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, लेकिन ये मान के क्या चल रहा है कि कस्टमर मार्केट के सारी इंफॉर्मेशन रखता है, ठीक, तो ऐसा नहीं होता है। तो क्या कर भाई, अनरियलिस्टिक assumption पे बेस्ड होता है। इट अज्यूम अ कंज्यूमर ऑलवेज एक्ट्स रेशनली बट इन रियलिटी इमोशन अफेक्ट डिसीजन, डिसीजन। कि भैया आप मान के तो चलते हो कि जो है ना, क्योंकि अज्यूम तो करके चलते हो कि भाई कंज्यूमर क्या है, रेशनल है, लेकिन कभी कभी भावनाओं में भी तो भाई जाएगा ना। आप तो डिसीजन, आप जब शूज लेने जाते हो तो जाहिर सी बात एडिडास के शूज हो गया, पीमा हो गया, तो आप जब देखो अपने अपने हीरो हीरोइन को, ठीक है, जिसको आप क्या करते हो, लीडर मानते हो, यार उसने ऐसे शूज पहने थे, एक काम करता हूँ मैं भी ऐसे शूज लूँ। लेकिन जब मार्केट जाते हो तो आपको ऐसे मिलता नहीं, तो आप मम्मी पापा बोले नहीं ले लो, तो नहीं मुझे ना वही वाला चाहिए जो मैंने पसंद किया, जो मेरे हीरो ने पहना था। तो कहीं ना कहीं वो डिसीजन क्या हो रहा है, आपको इमोशनली अफेक्ट कर रहा है ना। तो ये मान के चलता है इमोशनली अफेक्शन नहीं चाहिए भाई, कंज्यूमर रेशनल होना चाहिए, ठीक। लेकिन आप क्या हो रहा हो, इमोशनल, कहीं ना कहीं से कनेक्टेड हो, तो अफेक्ट तो हो रही हो, ठीक है, इसलिए ये अलाइन ही करता है। नेक्स्ट क्या है, फोर्थ पॉइंट बच्चा, डज नॉट कंसिडर माइक्रो फैक्टर्स। वही नेचर था कि, जो नेचर बोल रहा था कि सिर्फ और सिर्फ माइक्रो पे कंसिडर करता है, सही बात है। अब वेट सर जो माइक्रो पे अगर कंसिडर करेगा तो माइक्रो को कहीं ना कहीं इग्नोर कर देगा, तो ये चीज यहाँ बोल रहा, इट डज नॉट कंसिडर द इम्पैक्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स लाइक इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज। ये सब चीजों को कहीं ना कहीं इग्नोर कर देता है। और ये भी सारी चीजें क्या होती है, कहीं कहीं कस्टमर को अफेक्ट जरूर करती है ना, लेकिन ये क्या कर रहा है, सबको इग्नोर कर देता है। इसलिए इट स्टडीज फर्म कॉस्ट एंड रेवेन्यू बट, लिखा ना, इट स्टडीज फर्म्स कॉस्ट एंड रेवेन्यू बट नॉट हाउ इन्फ्लेशन। ये बताता था कि आप किसी फर्म की, सिंगल फर्म की रेवेन्यू के बारे में तो बता रहा है, लेकिन ये इग्नोर कर रहा है उस टाइम, उसी टाइम पे, जस्ट उसी टाइम पे क्या कर रहा है, इग्नोर कर देता है कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज कैसी हैं, ठीक, गवर्नमेंट का कौन कौन सा ऐसा फैक्टर है जो कि बिजनेस को अफेक्ट करेंगे, ठीक है। तो क्या हो रहा है इस यहाँ पे, मैक्रो जो फैक्टर्स उसको कहीं ना कहीं इग्नोर कर देता है, ठीक है, मैक्रो फैक्टर्स को ये कहीं ना कहीं इग्नोर कर देता है। तो इसके क्या थी बच्चा, लिमिटेशन है। हाँ ये रहा हमारा स्कोप, ठीक है, ये हमारा स्कोप, हम इसको पढ़ लेते हैं क्या। अच्छा सर स्कोप क्या होते हैं, सर स्कोप क्या होते हैं, बताता हूँ। स्कोप बेटा वो होते हैं बच्चा, एक सब्जेक्ट के अंदर, ठीक है, जितने चैप्टर होते हैं, जितने टॉपिक होते हैं जो हम आगे आने वाली क्लासेस में कवर करेंगे या फिर हम लोग पढ़ते हैं, बस वही स्कोप होता है। सिंपल याद रखना हमेशा कि किसी भी सब्जेक्ट के जो टॉपिक्स होते हैं, जो हम लोग पढ़ते हैं वही हमारा स्कोप होते हैं, ठीक है। जैसे कि पहला अगर बात करें हम, पहला हमारा क्या है बच्चा, ये देखो, पहला है हमारा क्या बोल रहा है ये, पहला है हमारा क्या बोल रहा है ये, क्या हो रहा है भाई,
पहला हमारा क्या हो रहा, थ्योरी ऑफ डिमांड। तो थ्योरी ऑफ डिमांड आगे आने वाले चैप्टर में क्या करोगे, आप पढ़ोगे। थ्योरी ऑफ डिमांड आगे वाले चैप्टर में पढ़ोगे। ठीक है, तो क्या है ये थ्योरी ऑफ डिमांड, एक टॉपिक है जो कि आगे वाले क्लास में आप कवर करोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला बच्चा, स्कोप इसका, थ्योरी ऑफ सप्लाई, सप्लाई के बारे में पढ़ोगे। प्राइस डिटर्मिनेशन के बारे में पढ़ोगे कि प्राइस हम कहाँ पे अपना कंसिडर करें कि इससे हमारा प्रॉफिट भी निकल जाए, हमारा कॉस्ट भी निकल आए और हमें रेवेन्यू भी अच्छा खासा जनरेट होकर मिल जाए। ठीक है, फोर्थ क्या है, प्रोडक्शन थ्योरी भी पढ़ोगे, कॉस्ट एनालिसिस भी पढ़ोगे, सिक्स क्या है, मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ोगे, चार से पांच चार तरह की जो मार्केट्स होती हैं उसके बारे में पढ़ोगे, और डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरीज के बारे में पढ़ोगे। थ्योरी ऑफ डिमांड क्या कहता है, इट एक्सप्लेन हाउ कंज्यूमर्स डिसाइड what goods and services to buy based on price, income and preferences। डिमांड क्या है भाई, आप बाई करते हो, ठीक है, किसके बेस पे, आपकी इनकम कितनी है, आपकी प्रेफरेंसेस क्या है, ठीक, आप क्या चीज लेने वाले हो। तो अब सब चीजें क्या होती है, कहीं ना कहीं आपको एक इंडिविजुअल कस्टमर को अफेक्ट करती हैं। तो उससे क्या होगा, डिमांड हाई, डिमांड होती रहती है। तो इस और अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग आगे आगे आने क्लासेस में। ठीक है, नेक्स्ट क्या है बच्चा, इट स्टडीज हाउ फर्म्स डिसाइड द क्वांटिटी ऑफ गुड्स टू प्रोड्यूस एंड सप्लाई द मार्केट। हमें ये भी बताता है कि भैया हम कितनी क्वांटिटी ऑफ गुड्स का सप्लाई करें मार्केट में, ताकि क्या हो, डिमांड हमेशा मार्केट में बने रहे और हमेशा हमें प्रॉफिट मिलता रहे। ठीक है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। प्राइस डिटर्मिनेशन कि भाई हाउ प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज are determined in the different market structure through the demand and supply interaction। ठीक है, डिमांड और सप्लाई को आप जहां पर क्या करते हो, पूरा करते हो। ठीक है, वो भी पढ़ना है हमें। और प्राइस डिटर्मिनेशन भी पढ़ना है कि हम कौन सा ऐसा प्राइस रखें जिससे हमारी कॉस्ट के साथ साथ हमारा प्रॉफिट भी निकल आए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, प्रोडक्शन की हम अपना प्रोडक्शन किस लेवल पे करें कि ताकि ओवर प्रोडक्शन भी ना हो और अंडर प्रोडक्शन भी ना हो। ओवर प्रोडक्शन हो जाएगा तो उससे हमारा क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं लॉस हो जाएगा, हमारा प्रोडक्ट मार्केट में जाएगा नहीं और हमें लॉस झेलना पड़ जाएगा। अंडर प्रोडक्शन करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारी क्या होगी, डिमांड मार्केट में बढ़ जाएगी, सप्लाई कम हो जाएगी, तो उससे हमारा भी लॉस होगा। ठीक है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे कि भाई हम कितना प्रोडक्शन अपना रखें ताकि हमें प्रॉफिट मिलता रहे। नेक्स्ट क्या है, कॉस्ट एनालिसिस, कि कॉस्ट को हम देखेंगे कि हम एक प्रोडक्ट को बनाने में अपनी कॉस्ट को कैसे फिक्स करें ताकि हम एक मिनिमम पॉइंट चूज कर सके कि हम उससे ज्यादा ना कॉस्ट को बढ़ाएंगे और ना उससे ज्यादा हम कम करेंगे। और उससे ज्यादा कॉस्ट को बढ़ाएंगे उस तो क्या होगा, हमें मार्केट से अगर हम कॉस्ट बढ़ाएंगे तो मार्केट में हमारा प्रोडक्ट महंगा हो जाएगा, हो सकता है भाई प्रोडक्ट कोई कम रेट में बेच रहा है और हमारा रेट बढ़ जाएगा, उससे हमारा लॉस हो जाएगा। अगर हम कम कॉस्ट यूज करेंगे तो उससे हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगी, तो उससे हमारा फिर भी लॉस होगा। तो हम इसके बारे में स्टडी करेंगे, हम अपनी कॉस्ट क्या डिटरमाइन करें, कॉस्ट एनालिसिस भी पढ़ेंगे, मार्केट स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे हम। It covered different type of markets such as perfect competition, monopoly, oligopoly and monopolistic। कि हम अपना प्रोडक्ट जो हम बना रहे हैं, हम उस प्रोडक्ट को किस मार्केट में ले जाना चाहते हैं, वो परफेक्ट कंपटीशन होना चाहिए, मोनोपोली में ले जाना या फिर ओलिगोपोलिटिक। जो मार्केट स्ट्रक्चर्स हैं ये भी हम अच्छे से कवर करेंगे। अब नेक्स्ट क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी। इट एक्सप्लेन हाउ इनकम इज डिस्ट्रीब्यूटेड among factors of production like wages, rent and interest। ये सब चीजें हम कहते हैं बच्चा कवर करेंगे आगे आने वाले क्लासेस में। तो अभी हमने क्या बोला कि जो स्कोप होता है इसको कुछ नहीं होता है, जो भी आगे आने वाले टॉपिक्स होते हैं जो हम पढ़ेंगे किसी सब्जेक्ट के अंदर अंदर वही हमारे क्या होते हैं, स्कोप होता है। ठीक है, तो ये है आज की हमारी क्लास। आई होप आप लोगों को क्या है, पसंद आई होगी। अगर अरे भाई इतना खतरनाक एडिट कौन करता है भैया, अरे ये देखो, दांत ऐसे बनाए जैसे लग रहा है कि क्या बोलूं मैं, कंटेंट राइटर थोड़ा तो ध्यान दे लिया करो ना, कितना गंदा सा एडिट किया है तुमने। बट कोई बात नहीं, यहाँ पे स्लाइड में लिखा हुआ थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग विद नवाबी स्टडीज, डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके बच्चा, तो थैंक यू सो मच। आज का टॉपिक हमारा यहीं पे खत्म होता है और आगे आने वाले नेक्स्ट क्लास में फिर से आपसे मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए आप अपना लोग
ध्यान रखिए, खुश रहिए। बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक इम्पोर्टेंट चीज, अगर आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं ना, तो वहां पे 10 से लेके 30 सेकंड के बीच में आपको डेली एक वीडियोस मिलती है, जो कि इकोनॉमिक्स से रिलेटेड होती है। और वो वीडियो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, अगर आप वीडियोस को डेली देखते हो तो वो मतलब आपका अच्छा खासा रिवीजन हो जाता है उन वीडियो से, ठीक है। तो आप टेलीग्राम टेलीग्राम पे उसको क्या करो, चैनल को ज्वाइन करो, और इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो करो, ठीक है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, वहां पे आपको नोट्स मिल जाएंगे। इंस्टाग्राम पे आप फॉलो करो, वहां पे आपको डेली डेली वीडियोस मिल जाएंगे। और अगर नहीं मिल रहा कहीं भी, तो सर्च करो नवाबी स्टडीज पे, गूगल पे जाके आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।